हे गाइस, अगर आपके साथ बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप खुद को बहुत ही स्टक फील करते हैं और आपको लगता है कि इस सिचुएशन में अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। सो गाइस, आपका जो नेगेटिव इमोशन है हेल्पलेस, ये नेगेटिव इमोशन आपको बहुत बार बहुत बुरी-बुरी सिचुएशंस में फँसा देता होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस सिचुएशन में बुरी तरह से फँस गए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा आपके साथ डेली लाइफ़ में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि जो आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो और आपको लगता हो कि अब मैं हेल्पलेस हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आपके किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पा रहा है या फिर उसमें आगे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। सो गाइज़, अगर आपके अंदर ये हेल्पलेस वाली फीलिंग है, सो आज मैं आपको इसको हील करना बताऊँगी कि एडवांस होओपोनोपोनो के थ्रू आप इसको कैसे हील कर सकते हैं। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं। 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे एंड जब हम रिलीज़ करेंगे तो हम फ़ील करेंगे कि हमारी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं। सो नाउ टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज़। इमेजिन करिए सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। अभी मेरी बात आपको रिपीट करना है कि जिस भी वजह से मुझे हेल्पलेस फील हो रहा है, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। जिस भी वजह से मुझे हेल्पलेस फील हो रहा है, मैं उस सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को अभी रिलीज़ करती हूँ। जिस भी वजह से मुझे हेल्पलेस फील हो रहा है, मैं उस सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को अभी की अभी रिलीज़ करती हूँ। गाइस, 3-4 बार इस तरह से आप रिपीट करिए, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए, उसके बाद देखिए कैसा फ़ील होता है आपको। 100% आप जब इस तरह से रिलीज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जब आपने 3-4 बार इस तरह से किया तो आपको कैसा फ़ील हुआ। इसके बाद हम करेंगे ईएफटी। ईएफटी करिए, अभी आप मेरे साथ टैपिंग करिए, बोलिए इवन दो मुझे इस सिचुएशन में बहुत हेल्पलेस फ़ील हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही मजबूर फ़ील कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज़। नाउ टैपिंग करेंगे हम। All negative thoughts about this situation release. All negative emotions about this situation release. जो भी हेल्पलेस वाली फीलिंग है वो भी रिलीज़। ऑल नेगेटिव बिलीव्स रिलीज़। किसी को लेकर अगर मन में बहुत ज़्यादा एंगर है वो भी रिलीज़। इस सिचुएशन को लेकर अगर बहुत ज़्यादा एंगर है मेरे मन में वो भी रिलीज़। ऑल नेगेटिव थॉट्स रिलीज़। ऑल नेगेटिव बिलीव्स रिलीज़। किसी को लेकर अगर मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गिल्ट है या ब्लेम है, वो सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ 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 क्विकली। टमी पर भी टैप करिए, बोलिए ये जो बेचारगी वाली फीलिंग है ये भी रिलीज़। ऑल नेगेटिव इमोशंस रिलीज़। ऑल हेल्पलेस वाली फीलिंग रिलीज़। ऑल हेल्पलेस वाली फीलिंग्स रिलीज़। अपनी हेल्थ में जो भी हेल्पलेस वाली फीलिंग है वो भी रिलीज़। अपने करियर को लेकर जो भी हेल्पलेस वाली फीलिंग है वो भी रिलीज़। अपनी रिलेशनशिप में जो हेल्पलेस वाली फीलिंग है वो भी रिलीज़। और मनी को लेकर अगर कोई भी हेल्पलेस वाली फीलिंग है तो वो भी मैं अभी की अभी रिलीज़ करती हूँ। इवन दो मुझे बहुत ही हेल्पलेस वाली फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मुझे बहुत स्टक फील हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ और मैं खुद का रिस्पेक्ट करती हूँ। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज़।
सो गाइज, इसके बाद करेंगे हम एडवांस हो ओपन। अपनी आइज़ क्लोज करके बैठिए, अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी हार्ट बीट को फील करिए और मेरे बाद रिपीट करिए, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हेल्पलेसनेस। इस सिचुएशन में जो भी मुझे हेल्पलेस वाली फीलिंग आ रही है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी कि मेरे अंदर ये हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग्स है। आई एम सॉरी कि अपने अंदर इस हेल्पलेस वाली फीलिंग को मैंने खुद क्रिएट किया है। आई एम सॉरी कि मेरे पास और भी बहुत सारे इमोशंस हैं, हैप्पी और पॉजिटिव इमोशंस हैं, उसके बावजूद भी मैंने इस हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग को क्रिएट किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि इस सिचुएशन को मैंने खुद क्रिएट किया है, मैंने खुद अट्रैक्ट किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि इस सिचुएशन को मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि अगर मेरे अंदर हेल्पलेस वाली फीलिंग है तो मैं ऐसी ही सिचुएशंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट करूँगी जो मुझे और भी ज़्यादा हेल्पलेस फील कराएगी। सो आई एम सॉरी कि इन सारी सिचुएशंस को और ऐसे सारे लोगों को मैंने खुद अट्रैक्ट किया है जो मुझे हेल्पलेस फील करा रहे हैं। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने ये सारी सिचुएशन खुद ही अट्रैक्ट की है और मैं दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने हो सकता है सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया हो, इसलिए आज मैं इस सिचुएशन में हूँ जो मुझे हेल्पलेस फील करा रही है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी कि ये सिचुएशन अपने आप नहीं हुई है, ये सिचुएशंस मैंने खुद अट्रैक्ट की है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करके और भी ज़्यादा हेल्पलेस फील करने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने अपनी इन सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली और हमेशा सिचुएशंस को या फिर लोगों को ही ब्लेम किया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मुझ में मेरे अंदर जो गिल्ट वाली फीलिंग भी आ गई है उसके लिए भी आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा बेचारगी वाली फीलिंग में हूँ, कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रही हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं खुद से भी डिस्कनेक्ट हो गई हूँ इस नेगेटिव इमोशन की वजह से। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अगेन से आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच। अब आपको थैंक यू कहना है अपनी इसी फीलिंग को, क्योंकि आपके अंदर जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है वो बाहर से नहीं आई है, आपने खुद ही क्रिएट की है। तो अगर आप खुद ही इसको क्रिएट कर रहे हैं तो आप इससे हेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना है। सो एक्सेप्ट दिस फीलिंग ऑल्सो। इसको एक्सेप्ट करिए, इससे प्यार करिए, बोलिए कि आई एम सॉरी इस फीलिंग के लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू सो मच इस हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग को भी, क्योंकि इसको मैंने खुद ने क्रिएट किया है तो मैं इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे नफ़रत नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा ही क्रिएशन है। अब आप ये सोचिए कि आपने इस फीलिंग की वजह से कितनी सारी निगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की हैं, मैनिफेस्ट की हैं। सो ये बोलिए कि थैंक यू सो मच इस सिचुएशन के लिए भी, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से, इस फीलिंग की वजह से मैंने अपनी लाइफ में कितनी सारी और चीज़ें अट्रैक्ट की हैं, मैनिफेस्ट की हैं। मैं कितनी पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ। अब ज़रा 1 मिनट के लिए आँख बंद करके ये सोचिए कि आपने इस नेगेटिव इमोशन की वजह से और कितनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की हैं। तो ये सोचिए कि अगर आप एक नेगेटिव इमोशन की वजह से इतनी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप एक पॉजिटिव इमोशन यानी कि हमेशा आप खुश रहकर, ग्रेटफुल रहकर और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, अपनी उस पावर को पहचानिए। तो ये सोचिए कि आप कितने पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। सो से थैंक्स टू दिस नेगेटिव इमोशन ऑल्सो। सो से कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए आइज़ क्लोज करके आपकी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं, अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को
इमेजिन करिए आँख बंद करके अच्छे से कि जो चीज़ आप चाहते हैं या भी जो भी सॉल्यूशन आप चाहते हैं इस प्रॉब्लम का, वो सॉल्यूशन आपको मिल गया है, वो चीज़ हो गई है और उस चीज़ को इमेजिन करिए और उसके बाद आप खुश हो जाइए और यूनिवर्स को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए एडवांस में। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्पलेस वाली फीलिंग है वो भी रिलीज़ हो जाएगी, वो भी हील हो जाएगी और आपकी सिचुएशन का भी आपको ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइस 2 मिनट के लिए शांति से बैठिए और एंड रिजल्ट पे फोकस करिए। ओके गाइस, नाउ टेक अ डीप ब्रीथ अगेन एंड रिलीज। एंड गाइस एक और चीज़, अगर आपको एक ही बार में इस मेडिटेशन को करने से रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप इस टेक्निक को, इसमें मैंने आपको एक तो रिलीज टेक्निक बताई है, एक EFT बताई है और एक एडवांस होओपोनोपोनो बताई है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, तो इन तीनों चीज़ों को आप बार बार करिए, दिन में कई बार करिए, एक ही बार में आप 4-5 बार भी कर सकते हैं, इसके 4-5 राउंड कर सकते हैं या फिर आप 10 मिनट तक करिए, 15 मिनट तक करिए, आप इसको बार बार रिपीट करिए जब तक आपकी वो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग ख़त्म नहीं हो जाती। आप इसको तब तक बार बार करिए और आप इसको डेली करिए, क्योंकि ये फीलिंग आपके अंदर मान लीजिए बचपन से है या पिछले कुछ सालों से है, 4 साल से, 5 साल से या 10 साल से है और आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको डेली करिए और तब तक करिए जब तक आपकी ये हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग ख़त्म नहीं हो जाती और हील नहीं हो जाती। क्योंकि ये फीलिंग अगर हील हो जाएगी ना, तो आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना बिल्कुल बंद कर देंगे जो आपको ऐसी सिचुएशन में डाले जो कि आपको हेल्पलेस फील कराए। सो गाइज़ इसको आप करते रहिए और जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी हीलिंग होती है तो, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे और फिर वो भी और अच्छे से अपने आप को हील कर पाएंगे। ओके गाइज़, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।